ਵਿੱਚ विद्यार्थी सड़कों ते उतरे ने। पुलिस के वल्लों भारी बैरीकेडिंग भी की गई है, जिस दौरान जबरदस्त बवाल हो रहा है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी के अस्तीफे की मांग की जा रही है। सीएम रिहाइश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोलकाता दे विच रेप तो बाद मर्डर होया सी, जिस ते गुस्सा लगातार जारी है ते हुण इस दे विचाले विद्यार्थी सड़कों ते उतरे ने। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता दे विच इह स्टूडेंट्स का वड्डा प्रदर्शन सामने आ रहा है। हज़ारां दी गिणती दे विच सड़कों ते स्टूडेंट पुलिस की सीएम का मुख्यालय है, तो यहाँ पर देखिए पुलिस की मौजूदगी जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। महिला पुलिसकर्मी जो है उन्हें भी तैनात कर दिया गया है और बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। दोनों तरफ जो लोहे के कंटेनर है उन्हें यहाँ पे रखा गया है। लाउड स्पीकर जो है वो यहाँ पर है और पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट मोड में कि अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश किया तो उससे यहाँ पर सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि वो यहाँ पे लाठीचार्ज ना करे और उसको लेकर अनाउंसमेंट जो है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो है वो अभी आना इकट्ठा हो गए, जैसे कि मेरे कैमरामैन युगल ने आपको तस्वीरें दिखाई दी और उसको देखते हुए पुलिस जो है पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। आगे पीजी कॉलेज से पहले भी एक बैरिकेडिंग कर दी गई है, 2 लेयर की बैरिकेडिंग है, क्योंकि पुलिस की कोशिश ये है कि बिल्कुल आगे इस ब्रिज के ऊपर कोई ना जा पाए। देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे युगल, देखिए ये दोनों तरफ जो लोहे की जाली की बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर कर दी गई है। मैं आपको ये ब्रिज की तस्वीरें दिखाऊंगा फ्लाईओवर की, उसके दोनों तरफ जो है वो लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई कि कोई वाहन लेके जाने की कोशिश जो है वो प्रदर्शनकारी छात्र जो है आगे ना कर पाए। तो अब पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में सुबह से ड्यूटी पे थी और अब जिस तरह से कुछ जगह हिंसक जो प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है और वहाँ पे आंसू गैस के गोले जो है पुलिस को छोड़ना पड़े, तो इस तरह की नौबत यहाँ पे ना आए उसको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड में है। तो देखिए हमारे सहयोगी आनंद हमें तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जहां पर वो मौजूद है वहां पर और पुलिस चौकन्ने तौर पर अलर्ट हो चुकी है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप इन दोनों के जरिए देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं, छात्रों का महासंग्राम सड़क पर कुछ इस तरह से सामने आया कि प्रदर्शनकारियों को फिर काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लाठीचार्ज भी इस दौरान किया गया है। ममता बनर्जी से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जहां सीबीआई जांच हो रही है तो वहीं सड़कों पर गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो सियासी तौर पर हो या फिर छात्रों के बड़े प्रदर्शन के तौर पर। सानिक घोष हमारे सहयोगी, सानिक सीधी तस्वीरें पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त हालात बेकाबू हुए जिसकी वजह से आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। एकदम सही, हालात बहुत ही बेकाबू है क्योंकि इस वक्त हावड़ा के एक तरफ से नहीं हर एक तरफ से ऐसे ही बड़ी बड़ी रैलियां अभी नवान्नों की तरफ बढ़ रहा है और आगे जिस रास्ते से ये रैलियां अभी बढ़ रही है इसके आगे भी, जैसा आनंद हमारे सहयोगी हम लोगों को दिखा रहे थे, वैसा ही तस्वीर थोड़ी देर बाद यहाँ पे सामने भी पुलिस का बैरिकेडिंग है, जहाँ पे पुलिस का बहुत बड़ा फोर्स अभी वहाँ पे डिप्लॉयड है। और ये जब इतना बड़ा रैली जब वहाँ पे जाके पहुंचेगा तब वहां पे भी एक ही तरह का तस्वीर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं सबके हाथों में भारत का झंडा है और वो सभी एक ही चीज चाहते हैं। जो लोग इस आरजी कर के इस घटना के साथ युक्त है उनकी जितनी जल्दी हो सके उनकी फांसी का डिमांड कर रहे हैं ये लोग। और जो आरजी कर का एक प्रिंसिपल है उनका भी मॉडल लेके वो लोग सामने चल रहे हैं, जहाँ पे उनका भी फांसी का मांग किया जा रहा है जनता की ओर से। इस वक्त नबन और देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कुछ इस तरह से आक्रोश में तब्दील हो गया कि महासंग्राम कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रहा है। हालांकि पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी, क्योंकि आज की ये महासंग्राम की तस्वीर पहले से तय थी कि इसी तरह से निकलकर सामने आएगी। और ये 3 तस्वीरें देखिए, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपना आक्रोश कुछ इस तरह से आज प्रदर्शनकारियों के जरिए कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रहा है। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये रैली भी अभी बढ़ रही है नवान्नों की तरफ और देख रहे हैं सामने जो लोग हैं उनके हाथों में यही मॉडल है, जहाँ पे संदीप घोष मतलब जो इस जगह पे जो आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे
उनका फांसी की मांग किया जा रहा है। और यही तस्वीर अभी दिख रहा है पूरे रैली से जो लोग इस आरजीकर के घटना के साथ युक्त है उनका फांसी की मांग की जा रही है। और इसी तस्वीर अभी हावड़ा के हर एक हिस्से से जितने भी सारे रैलियां आ रही है सब रैली में कॉमन है। और हर तरफ पुलिस की तरफ से भी बहुत बड़ी तब्दील में बैरिकेडिंग किया गया है और बहुत बड़ी तब्दील में फोर्स भी डिप्लॉयमेंट है। और इस वक्त और देखिए किस तरह से पानी की तेज बौछार के जरिए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे प्रदर्शनकारी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से बैरिकेड तोड़ा गया है उसके बाद भी भारी पुलिस बल की तैनाती ने उन्हें रोकने की कोशिश की है और अब आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। और साथ ही साथ पानी की ये तेज बौछार देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए ये किए जा रहे हैं। और इस बीच लाठीचार्ज भी यहां पर किया गया है। पर जो तस्वीर इस वक्त आप कोलकाता की सड़कों से निकलकर देख रहे हैं वो दरअसल विरोध में वो बहुत बड़ा प्रदर्शन सामने आ रहा है जिसकी पहले ही घोषणा कर दी गई थी और आज इस बड़ी तस्वीर का निकलकर सामने आना बाकी था जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती और पहले से ही कई व्यवस्थाएं कर ली गई थी। जगह जगह बैरिकेड्स बना दिए गए थे। आंसू गैस के गोलों की जो तैयारी थी अगर बेकाबू भीड़ होती है उसके लिए कर ली गई थी। हालांकि लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी यहां पर सामने आई और अब पानी की तेज बौछार यानी कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल देखिए किया गया है। ममता बनर्जी का इस्तीफा प्रदर्शनकारी यहां पर मांग रहे हैं। जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त उन्हें फांसी देने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। तो चाहे सियासी तौर पर हो या फिर जमीनी तौर पर छात्रों का ये प्रदर्शन हो, फिलहाल महासंघ की ये तस्वीर सैनिक ने पूरी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से मार्च करते हुए वो खुद उनके साथ में मौजूद हैं। स्थिति किस तरह से बिगड़ी हुई है, क्या कुछ हालात आपके जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, एक बार फिर से हम चाहेंगे दिखाएं। जी देखिए बिल्कुल हेस्टिंग मोड़ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जो फोर्स है वो अलर्ट हो गई है और सुबह से ही यहाँ पर फोर्स नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से कुछ जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उसको देखते हुए पुलिस यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। आरएएफ के जवानों को देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से अपनी तैयारी के साथ आरएएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात हो गए। इसके अलावा जो महिला फोर्स है देखिए महिला फोर्स की तैनाती भी यहाँ पे हो गई क्योंकि जो छात्र हैं उसमें महिला छात्र भी जो है वो हिस्सा ले रही हैं। तो वो महिलाओं को लेकर यहाँ पर जो है महिला फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर लोहे का जो कंटेनर है उसे दोनों साइड यहाँ पर रखा गया है। कई आईपीएस अफसरों की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, पूरा जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर और कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं ये हुगली ब्रिज है जो रास्ता सीधे सीएम मुख्यालय की तरफ जा रहा है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जाली की बैरिकेडिंग है वो दोनों तरफ करके इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी ना पहुँच पाए। और जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि इस लोहे के कंटेनर के पीछे आगे पीजी कॉलेज है और वहाँ पे आगे करीबन 500-800 मीटर के बाद भी एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस रास्ते से आगे ना बढ़ पाए। तो आनंद हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो हिंसक तस्वीरें फिलहाल झड़प के सामने आ रही है, वाटर कैनन का जो इस्तेमाल हो रहा है, लाठीचार्ज जिस तरह से किया गया है, बैरिकेड जिस तरह से तोड़ा गया है, उसके बाद कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी है वो और आगे ना बढ़ने पाए। ऐसे में पुलिस बल की जो तैनाती है वो भारी संख्या में की गई है और साथ ही तमाम वो इंतजाम भी किए गए हैं। दरअसल इन तस्वीरों के साथ समझना यहाँ पर जरूरी है कि जिस तरह से सैनिक के पास एक बार फिर से रुक करेंगे, सैनिक का पूरी तस्वीर एक बार फिर से चाहें ये कि जानकारी के साथ आप पहुंचाएं क्योंकि प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है लेकिन हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये संग्राम क्या इसी तरह से अभी महासंग्राम में तब्दील होता रहेगा? देखिए इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां पे आप देख सकते हैं एक तरफ पुलिस की बहुत बड़ी तैनात पे डिप्लॉयमेंट किया गया है और यहाँ पे भी वाटर कैनन रेडी किया गया है और दूसरी तरफ से एक बड़ी तादाद में जो छात्र लोग हैं वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेड की तरफ वो लोग भी बढ़ रहे थे। जैसा मैं आपको बोल रहा था हावड़ा के बहुत सारे हिस्सों में रास्तों को ब्लॉक किया गया है। नवान्नों की तरफ जाने वाला हर एक रास्ता अभी ब्लॉक किया गया है और यही तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग हैं वो लोग उन लोगों को रोका जा रहा है। अभी पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पे वाटर कैनन भी रेडी है और किसी भी हालत में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और जो बैरिकेड है
बैरिकेड को इस वक्त पूरी तरह से सील किया गया है। फिर भी जो छात्र लोग हैं वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये गुस्सा किस तरह से छात्रों का प्रदर्शनकारियों का सामने नजर आ रहा है। कोलकाता में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप की दरिंदगी को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया, फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद प्रदर्शनकारियों का, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हमें सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें वो लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकवाना चाहिए। और साथ ही साथ ममता सरकार को लेकर भी गुस्सा नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के इस्तीफे के मांग भी को लेकर भी पहले भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त कोलकाता की सड़क से निकलकर सामने आई है, जिसमें बैरिकेडिंग यहां पर तोड़ी गई है, आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश छात्रों की तरफ से की गई है। और दरअसल अंदेशा इस बात का पहले से ही कानून व्यवस्था को, प्रशासन को, संबंधित विभाग को था, इसीलिए बड़े स्तर पर पहले से तैयारी कर ली गई। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया। आशिका भी हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, हम आपको देख पा रहे हैं, क्या कुछ इस वक्त मौके की तस्वीर आप दिखाना चाहेंगी? देखिए जगह जगह से तस्वीरें जो आ रही हैं, वहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वाटर कैनन शुरू करना पड़ा है कोलकाता पुलिस को कॉलेज स्ट्रीट पर, जहां से एक रैली निकल रही थी और इस तरफ से नबानो की तरफ आगे बढ़ने वाली थी। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी हम आपको दिखाते। देखिए कंटेनर लगाया गया है, कई नबानो अभियान हमने देखे, लेकिन ये पहली बार है कि कंटेनर ला करके बैरिकेड के सामने लगाया गया है, ताकि ये जो बिल्कुल ही दुर्भेद्य बन सके, यहाँ से कोई भी आंदोलनकारी जो है आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि बहुत ही करीब है नबानो यहाँ से। ठीक ये जो ब्रिज की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, ठीक इसी पर जो है थोड़ा आगे नबानो है। तो दोनों तरफ से ये जो नया हुगली सेतु है, इसे जो है पूरी तरह से अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया है कोलकाता पुलिस ने। और जगह जगह पर दूसरी तरफ सातरागाछी से जो रैली निकली थी, उसे वहीं पर रोक दिया है पुलिस ने। साथ ही साथ आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट धारा 144 जो पहले होती थी 163 अब है बीएनएसएस की, जिसके तहत जो भी मुख्यालय होते हैं राज्य के या फिर ठीक लौटेंगे आपके पास। आशिका आशिका दिखा रही है कि ये पूरा अवैध किला जो है वो यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं वहां की ताजा स्थिति क्या? सानिक, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, लौटेंगे। हमारे तीनों सहयोगी इस वक्त मौके की स्थिति हमें दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। दरअसल कोशिश यहां पर यही की गई थी कि किसी भी तरह से प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए, अपने टारगेट तक, अपने मंजिल तक ना पहुंच पाए, लेकिन भेद दिया गया इस किले को। और साथ ही रोकने की कोशिश अब भी यहां पर की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, यानी कि पानी की उन तेज बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते जो प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन छात्र यहां पर पूरी तरह से अडिग हैं। वो पहले बैरिकेड उन्होंने तोड़ा और उसके बाद अब देखिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल का सामना करते हुए वो आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती, जहां आशिका हमें दिखा रही थी, जहां आनंद हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि किस तरह से एक अवैध किला यहां पर तय किया गया है, ताकि नाबन्नों तक पहुंच ना पाए ये प्रदर्शनकारी। लेकिन कुछ ही दूरी यहां पर जो बची हुई है, अगर यहां तक पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है एक जो अवैध किले के तौर पर ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसे फिलहाल सानिक घोष हमारे सहयोगी जहां मौजूद है वहां पर जरूर भेजा गया है। वहां पर पूरी कोशिश प्रदर्शनकारियों के जरिए यही की गई कि वो किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर अपना विरोध दर्ज करवाते हुए, अपना गुस्सा दर्ज करवाते हुए अपनी मांगों के साथ आगे बढ़े। जिसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी सामने आया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे हैं। मकसद यही है कि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से, उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोका जा सके। जिस अभियान के साथ वो आज कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं, जिन मांगों के साथ आज वो कोलकाता की सड़कों पर अपने इस संग्राम को महासंग्राम में बदलने के लिए उतरे हैं, उन्हें रोका जा सके। फिलहाल स्थिति काबू में नहीं कही जा सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, उनका गुस्सा साथ में आसमान पर है, शर्म पर है। इंसाफ की मांग के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चाहते हैं कि सालों साल एक मामला यूं ही फंसता रहे और वो मामला आगे बढ़ता रहे। और देखिए आंसू गैस के गोले किस तरह से दागे गए, वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, ये दो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। कोशिश यही है
भारी पुलिस बल की जो तैनाती की गई है, जो व्यवस्था इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरह से ये प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन जिस तादाद में आज सड़कों पर उतरे, जिस गुस्से के साथ आज उतरे, उसके बाद पुलिस के लिए भी ये बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था ने कोशिश जरूर की है, यहाँ पर कोशिश यह है कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर एक कदम आगे ना बढ़ने दिया जा सके। आशिका ने भी दिखाई और साथ ही आनंद ने भी दिखाया हमें कि किस तरह से जैसे ही यह खबर निकलकर सामने आई कि पहला पड़ाव जो है प्रदर्शनकारियों के जरिए पार कर लिया गया है, उन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज भी हुआ है, लेकिन फिर भी बेहद मजबूती के साथ, तेजी के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में चौकन्ने पुलिस बल की जो तैनाती मौके पर मौजूद है, जगह जगह चप्पे चप्पे पर, वहां और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है। और देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको जहां पर आशिका मौजूद है वहां से बस कुछ ही दूरी पर ना बन्नो अभियान, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जो एक अभियान के तौर पर सामने आया, मार्च के तौर पर सामने आया। और हावड़ा ब्रिज जो कि बीच की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और साहनी घोष जहां से हमें शुरुआत से जो तस्वीर लगातार मार्च के जरिए दिखाते आ रहे थे, जहां से हालात कुछ इस तरह से बिगड़े कि लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा है। और कुछ ऐसी ही तैयारियां जो हैं वो आनंद जहां मौके पर मौजूद है वहां पर भी पूरी तरह से किए गए हैं। लेकिन जो अंतिम पड़ाव यहां पर इस अभियान का है, जिसे ना बन्नो मार्च, ना बन्नो अभियान का नाम दिया गया है, ऐसे में कोलकाता के चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स मौजूद हैं ताकि हर एक तस्वीर पूरी सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से हर कीमत पर रोका जा सके। पानी की वो तेज बौछार भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर की गई ताकि आगे ना बढ़ पाए। और देखिए कोलकाता पुलिस, जो आप दाहिने तौर पर ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहे होंगे, किस तरह से पानी की तेज बौछार के जरिए कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों पर ऐसा दबाव पड़े कि वो पीछे की तरफ जाएं, आगे की तरफ ना आने पाएं। लेकिन पहली तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहां पर प्रदर्शनकारियों पर दागे गए हैं ताकि उन्हें तितर बितर किया जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। जो बैरिकेड से तोड़े गए हैं उनके जरिए जो आगे प्रदर्शनकारी बढ़े हैं उन्हें और ज्यादा आगे ना बढ़ने दिया जा सके। ना बनो जो मार्च है बस कुछ ही दूरी पर, जहां हमारी सहयोगी आशिका मौजूद है। आशिका, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि अभियान का अंतिम पड़ाव यहां पर है। पहुंचे ना प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहां पर, किस तरह से बड़े स्तर की तैयारियां? देखिए हम आपको तस्वीरें लगातार जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, पुलिस बैरिकेड के सामने अब यहाँ भी कुछ प्रदर्शनकारी आ चुके हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के आए हैं, लेकिन अभी बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं है, इसलिए पुलिस का कोई एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ठीक नबानो पहुंचने के पहले ये जो दूसरा हुगली से, तो उसके सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी सब जगह जो रैलियां निकली हैं, कॉलेज स्क्वायर की बात कर लीजिए, सातरागाछी की बात कर लीजिए, वहां पर जबरदस्त पुलिस एक्शन देखने को मिल रहा है। वाटर कैनन शुरू किया गया है जो आंदोलनकारी हैं उनको तितर बितर करने के लिए, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी जगह जगह पर दागे जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस पूरी तैयारी से है। पहली बार ये है, कई नबानो अभियान हुए हैं कि पुलिस लगातार ये घोषणा कर रही है कि अगर जो भी आंदोलनकारी है वो शांति से अपना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेगी। लेकिन क्योंकि इसके आगे बाय डिफॉल्ट मुख्यालय के पास 163 होती है, यानी कि वहां पर 4 जन से ज्यादा जमायत तो नहीं हो सकती, इसलिए कोलकाता पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगाए। इसके आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए तस्वीर पहली बार कोलकाता में देखने को मिल रहा है कि नबानो अभियान के दौरान एक कंटेनर सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के सामने लगाया गया है। और ये बैरिकेड देखिए कई स्तर पे, यहाँ पर नीचे आपको बांस नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको लोहे की ये बैरिकेड और जगह जगह पर वेल्डिंग करके कई जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि उससे किसी भी तरह जो आंदोलनकारी हैं वो हिला तक न सके। कोलकाता पुलिस का एक्शन जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। वाटर कैनन की बौछार कहीं जो आंदोलनकारी हैं उनको पीछे हटाने के लिए, उनको पीछे खदेड़ने के लिए कहीं लाठी भाजनी पड़ी है कोलकाता पुलिस को। साथ ही साथ टीयर गैस के गोले भी जगह जगह पर दागे गए हैं। यहाँ भी तस्वीरें हम लगातार जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए
लोग बढ़ने लगे हैं, यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं वो, और उनको रोकने की भी पूरी व्यवस्था कोलकाता पुलिस की तरफ से। और ठीक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो कार्यालय नबान्नो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। मुख्यमंत्री आज अपने मुख्यालय पहुँच चुकी हैं सुबह सुबह और बहुत ही खुश मिजाज, हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए अपने दफ्तर में घुसी हैं आज। इसके साथ ही ये नबान्नो अभियान जहां पर जिसे ये वो कंटेनर देखिए, इसे लेकर के ना लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं, सामने आकर के बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आखिर छात्रों के मार्च को रोकने के लिए कंटेनर कोलकाता पुलिस को क्यों सड़क के बीच में लगाना पड़ा। जाहिर सी बात है, सियासी तौर पर भी अब ये जो पूरा मामला है वो गर्माता जा रहा है। कई रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आनंद की तरफ रुख करेंगे। आनंद, ये पूरा मार्च, कई लेयर की सिक्योरिटी, कई चेक पोस्ट, चप्पे चप्पे पर कोलकाता पुलिस का इंतजाम, लेकिन जो पहला घेरा था, जो पहला अभेद किला नजर आ रहा था, जो इस वक्त पूरा कोलकाता नजर आ रहा है, वो तो भेद दिया गया है। जहां आप मौजूद हैं उन तस्वीरों के साथ एक बार पूरी डिटेल न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, आज का दिन जो कोलकाता पुलिस उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी जो है वो सिचुएशन कलकत्ता के लिए, और यहाँ पर आम लोग जो हैं वो इससे प्रभावित ना हो, उसको देखते हुए बहुत सारे रोड बंद कर दिए गए। और देखिए, आरएएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है। आरएएफ के जो जवान है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद हैं। आगे आप देख सकते हैं, ये वो ब्रिज है जिससे कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उनके जो उनका कार्यालय है वहाँ का रास्ता जाता है, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जाली के बैरिकेडिंग है वो दोनों तरफ कर दिए गए हैं। यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। और देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से हमारी आशिका, हमारी सहयोगी तस्वीर दिखा रही थी, उसके आगे पीजी कॉलेज है, और वहाँ से भारी तादाद में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो इस रोड की तरफ आगे ना बढ़े, उसको देखते हुए दोनों तरफ जो है वो लोहे की जो बड़ी कंटेनर है उन्हें यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा जो टीयर गैस के जो तैयारियां देखिए, उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आंसू गैस के गोले हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी है, छात्र अगर यहाँ पर उग्र होता है या कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके बाद पुलिस जो है उनसे सख्ती से निपटेगी। लेकिन पुलिस की पहली तैयारी है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी ना पहुंचे, अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको पहले रोका जाए, और उसको लेकर यहाँ पे लगातार अपील भी की जा रही है। स्पेशल फोर्स के जो जवान है, महिला कमांडोज हैं, उन्हें भी यहाँ पर सुबह से ही तैनात कर दिया गया है। तो तैनाती देखिए किस तरह से कोलकाता पुलिस के बड़े स्तर पर यहाँ पर सामने आई है। कानून व्यवस्था काबू में रहे, इसके लिए जब इस पूरे अभियान मार्च का ऐलान किया गया तो तब से ही मुस्तैदी यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन इतना आसान प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है। बहुत बड़ा प्रदर्शन इस वक्त ममता सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का, छात्रों का कुछ तस्वीरों के जरिए सामने आया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कोलकाता पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल